घनघोर बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बादलों की मोटी परतें आपस में टकरा रही थीं। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ पूरा जंगल कुछ पल के लिए उजाले में नहा जाता, फिर पहले से भी ज्यादा गहरे अंधेरे में डूब जाता। रात के लगभग 9:30 बजे होंगे। रमेश अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर गांव लौट रहा था। मेले से निकलने में देर हो गई थी। रास्ता कच्चा था और बारिश ने उसे कीचड़ का समंदर बना दिया था। क्यों रुक गया मैं इतनी देर तक? काश थोड़ा पहले निकल आया होता। तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। पेड़ों की डालियां अजीब सी आवाजें कर रही थीं। हर सरसराहट किसी के पीछे चलने जैसी लग रही थी। बारिश की बूंदें इतनी तेज गिर रही थीं कि हेलमेट पर पड़ते ही ठक ठक की आवाज कर रही थी। अचानक धम! बिजली इतनी पास गिरी कि रमेश की मोटरसाइकिल झटके से बंद हो गई। अरे नहीं, अभी नहीं। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बारिश, हवा और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। तभी छन छन छन, एक हल्की सी आवाज। रमेश ने ध्यान से सुना। ये घंटी। बरसात के शोर के बीच भी वो आवाज साफ थी। मंदिर की घंटी। इस जंगल में मंदिर? रमेश ने आवाज की दिशा में देखा। बिजली चमकी। घने पेड़ों के बीच उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसके अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। शायद यहीं रुकना पड़ेगा। वो बाइक को वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ मंदिर की ओर गया। मंदिर बाहर से जितना उजाड़ लग रहा था, अंदर उतना ही साफ। दिया जल रहा था, अगरबत्तियों की खुशबू फैली थी, पर कोई इंसान नहीं। कोई है? उसकी आवाज गूंजकर वापस आ गई। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। इतनी रात को यहां? रमेश बुरी तरह चौंक गया। एक वृद्ध साधु खड़े थे। लंबे बाल, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी गंभीरता। बाबा, बारिश में फंस गया था। साधु ने बाहर झांकते हुए कहा, आज की रात बाहर नहीं बितानी चाहिए थी। ये बरसात की काली रात है। इस रात में? रमेश ने पूछा। साधु ने धीमे स्वर में कहा, इस जंगल में इस रात जो आवाज सुनाई देती है वो इंसान की नहीं होती। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर आधी रात के बाद कोई पुकारे, साधु की आवाज और भारी हो गई, तो बाहर मत जाना, चाहे वो तुम्हारी माँ की ही आवाज क्यों ना लगे। रमेश ने हंसने की कोशिश की। बाबा, डराने का तरीका अच्छा है। साधु ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं डरा नहीं रहा, मैं चेतावनी दे रहा हूं। रात गहराती चली गई। करीब 12 बजे मंदिर के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। रमेश, बेटा। उसका खून जम गया। माँ? बेटा, बाहर आ जा, बारिश में फंस गई। आवाज बिल्कुल माँ जैसी थी, एक एक शब्द वही। माँ यहाँ कैसे? उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा। बाबा, वो मेरी माँ है। साधु गरज पड़े। वो छाया है जो सबसे प्यारी आवाज बनकर बुलाती है। बाहर रोने की आवाज तेज हो गई। बेटा, मुझे छोड़ देना। रमेश रो पड़ा। माँ। साधु उसे जमीन पर बैठाकर शिवलिंग के सामने बैठ गए। मंत्र गूंजने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम काल भैरवाय नमः। बाहर से अब हंसी सुनाई देने लगी। हवा और तेज हो गई। मंदिर की दीवारें कांपने लगी। फिर अचानक सन्नाटा। बारिश की आवाज रह गई। साधु थक कर बोले, चली गई। सुबह हुई। मंदिर के बाहर नंगे पैरों के निशान थे चारों तरफ। साधु ने कहा, हर बरसात की काली रात को वो किसी अपने की आवाज बनकर लौटती है।
रमेश कांपते हुए गांव पहुंचा। घर में उसकी मां सुरक्षित बैठी थी। उसे देखते ही रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन के बाद रमेश कभी बरसात की काली रात में उस रास्ते से नहीं गया। और गांव वाले आज भी कहते हैं कि बरसात की काली रात में अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। याद रखना, अगर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज आधी रात को कोई तुम्हारी ही आवाज में तुम्हें पुकार सकता है।